अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों की कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चलें कहानी की तरफ चलते हैं। आज का वाक़या 3 बहनों का है जिनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को नज़र लग गई। उनके माँ बाप भी आज तक उस सदमे को नहीं भूले। 5 लोगों की फैमिली को ऐसा किसी ने काले जादू से वार किया कि सुन के भी रूह कांप जाती है। 2017 कराची के एरिया गुलशन का ये वाक़या है। फादर अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करते थे। मदर घर को संभालती थी। 3 बहनें 2 कॉलेज में थी और 1 यूनिवर्सिटी में थी। पढ़ाई में तीनों बहुत अच्छी थी। घर में एक नौकरानी थी जो सुबह से शाम तक के लिए होती थी। हंसी खुशी वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। सबसे बड़ी बेटी जो यूनिवर्सिटी में थी, 2nd सेमेस्टर चल रहा था। तीनों बहनों को स्टडी का बहुत शौक़ था। पैसों की भी कमी नहीं थी। बड़ी बेटी का ख़ानदान से रिश्ता आया था। वालिदैन ने बेटी को बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है ख़ानदान से। बेटी ने कहा मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उससे पहले मैं शादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। वालिदैन ने बेटी की बात को माना और जहाँ से रिश्ता आया था उनको बहुत एहतराम से कहा कि हमारी बेटी पढ़ाई करना चाहती है, हम इस वजह से शादी नहीं कर सकते। उसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद शादी का इरादा रखते हैं, पर रिश्ते वाले फोर्स करने लगे कि आप मंगनी कर दें, शादी हम स्टडी के बाद कर लेंगे। फिर घर वालों ने कहा कि हमारे घर मंगनी नहीं होती और स्टडी कंप्लीट में अभी काफ़ी टाइम है, तो हम माजरत करते हैं, अभी हम शादी का इरादा नहीं रखते क्योंकि हमारी बेटी भी तैयार नहीं है शादी को लेकर। खैर रिश्ते वालों ने दूसरे रिश्तेदारों के ज़रिए भी कोशिश की बात बन जाए, पर बात नहीं बनी। फिर रिश्ते वालों ने लड़की के वालिद को उल्टा सीधा कह दिया कि बेटियों को बिठा कर रखना है, कैसे वालिद हैं। फिर वालिद को गुस्सा आ गया, दोनों में बहस हो गई और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। 1 हफ्ते बाद बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब होने लगी। सिर में दर्द होने लगा, वॉमिट होने लगी, कभी कभी फीवर। डॉक्टर को दिखाया, कुछ टाइम ठीक रहता, फिर वही हालत हो जाती। तबीयत बिगड़ती गई। वालिदैन भी परेशान हो गए। टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई, पर तबीयत में कोई बेहतरी नहीं थी। एक रात तबीयत इतनी ख़राब हुई कि बड़ी बहन को वॉमिट हुई, तो वॉमिट में सुई निकली और ब्लड निकला। ये देखकर वो काफ़ी डर गए। उसने अपनी अम्मी को बताया तो वो लोग भी परेशान हो गए। फिर लड़की का रूहानी इलाज शुरू हुआ। काफ़ी इलाज हुआ। कुछ टाइम बाद तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, फिर वही बुखार, वॉमिट। बड़ी बहन बताती थी कि उसको हर वक्त ऐसा फील होता है जैसे उसके पास कोई मौजूद है। कभी कभी तो उसके हाथ पाँव पे नील के निशान होते हैं और बहुत दर्द करते हैं हाथ पाँव। खाना पीना भी बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी एज से काफ़ी बड़ी लगने लगी। 21 साल की एज थी, लेकिन वो 30 या 32 साल की नज़र आने लगी थी। फेस अजीब होने लगा था और जिस रूम में वो रहती थी वो उसका अपना रूम था। काफ़ी बदबू भी आने लगी। बाकी 2 बहनें एक साथ अलग रूम में होती थी। मामलात ख़राब होते गए। बड़ी बहन को कोई नज़र भी आता जो बाकी लोगों को नज़र नहीं आता था। जो मासी घर पे आती, दिन के टाइम वो सफाई कर रही थी, उसको बड़ी बहन के बेड के नीचे से तावीज़ मिला। उसे सबको समझ आ गई कि किसी ने जादू किया है, पर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन करेगा, क्योंकि हमने तो किसी को तकलीफ़ नहीं दी ऐसी। एक तावीज़ घर के मेन गेट पे एक कोने गेट पे बंधा हुआ था। ये तावीज़ देखे तो किसी आलिम को लेकर आए वो लोग। उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों पे काला जादू हुआ है, आपकी अम्मी की तरफ के लोगों ने किया है, बाकी मैं नाम नहीं बताऊंगा। ऐसा उस आलिम ने उस फैमिली को कहा। आलिम ने कुछ पढ़ने को दिया, पानी में दम करके पूरे घर में रोज़ डालने को कहा। एक रात थोड़ी सुकून से गुजर गई। नेक्स्ट रात घर में अजीब चीज़ें होने लगी। सबके साथ कोई साया नज़र आता। घर में बहुत गंदी बदबू आने लगी। सब एक साथ रूम में बैठे हैं, खाली रूम से बातों की आवाज़ आने लगी। सामान टूटने की आवाज़ आती, दीवारों पर ब्लड की छींटें दिखती। इसी दौरान इनके वालिद भी जॉब पे चले गए। सब बहुत परेशान रहने लगे थे। बहन की तबीयत और बिगड़ गई। एक बार इनकी अम्मी ने गोश्त निकाला पकाने के लिए। दोनों छोटी सिस्टर कॉलेज गई हुई थी। घर में मासी, बड़ी बहन और उनकी अम्मी थी। अम्मी मासी को रूम में जाकर बता रही थी कि ऐसे ऐसे यहाँ से सफाई करो। वो वापस किचन में वापस आई तो गोश्त गायब था।
वो समझी बिल्ली आई होगी और उसने ले गई होगी। उन्होंने मासी को बोला कि देखो बाहर सहन में बिल्ली तो नहीं है। उसने देखा और कहा नहीं। वो सोच में बैठ गई। सोफे में मासी अपने काम में लग गई। मासी जब बड़ी सिस्टर के रूम की सफाई के लिए गई तो वो जो मंजर था उसने देखा, उसकी सो देख के ज़ोर से चीख निकल गई। बड़ी बहन कच्चा गोश्त खा रही थी। उसने आंटी को बुलाया। दोनों ने देखा। वो खौफज़दा हो गई। वो गोश्त अपनी बेटी ना वो आधा खा चुकी थी। जब उन्होंने छीना तो वो गौर से अपनी वालिदा को देखने लगी। वालिदा ने गोश्त बाहर घर के बाहर फेंक दिया। इतनी देर में दोनों बहनें भी वापस घर पे आ गईं। वालिद किसी दोस्त के पास बाहर गए हुए थे, वो भी आ गए। सब बहुत परेशान थे। बड़ी बहन की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। अजीब आवाज़ में पूरी रात चिल्लाती और जब नॉर्मल होती तो रोती और कहती कि मुझे वो लोग मार देंगे, वो मुझे लेने आते हैं। घर वालों ने पूछा कौन, तो उसने रूम के गेट की तरफ इशारा किया। वो सब जो सामने खड़े हैं। ये सुन के तो सबके दिल बाहर आ गए कि सामने तो कोई नहीं है। ये बोल के बड़ी बहन बेहोश हो गई। सब रूम से बाहर आ गए। सब ने खाना खाया। बड़ी सिस्टर को वालिदा देने गई तो उठा के बिठाया, खाना खिलाया, पर मुश्किल से 2 निवाले खाए सिस्टर ने, और यही बोलती रही कि वो आज मुझे लेके जाएंगे। मेरा गला दबाते हैं वो लोग। बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं ये सुन के उसकी वालिदा रोने लगी और कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा। वालिदा अपनी बेटी को दवा देकर बाहर आ गई और हस्बैंड से कहा कि आलिम को बुलाए ताकि बेटी की तबीयत ठीक हो, वो बहुत तकलीफ़ में है। वालिद ने कहा कल जाकर ले आऊँगा। वालिद भी परेशान थे। सब घर वाले सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। रात के 3 बजे बड़ी बहन तकलीफ़ से चिल्लाने लगी। घर वालों ने आकर देखा, संभल गई। कुछ देर बाद बड़ी बहन सो गई। बाकी घर वालों ने उसे सोता देखा तो वो भी अपने रूम में चले गए और सोचने लगे कि कल आलिम को ज़रूर लेकर आएंगे। पर किसी को क्या पता कल क़यामत टूटने वाली है। दोनों सिस्टर सुबह अपने कॉलेज चली गई। वालिद अपने रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वालिदा ने बड़ी बहन के रूम में जाकर देखा तो वो सो रही थी। उसको उठाया कि नाश्ता कर लो, दवाई देनी है, पर बड़ी बहन आँख नहीं खोल रही थी। काफ़ी हिलाया पर वो वैसी लेटी रही। वालिदा परेशान हुई, अपने हस्बैंड को बुलाया। दोनों बहुत घबराए और कार में उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि इंतकाल कर चुकी हैं और मौत रात के 4 बजे हुई है और आप लोग अब लेके आए हैं। बस ये सुनना था कि घर वालों पर क़यामत टूट गई। घर वाले इस सदमे से बाहर नहीं आए थे कि 20 दिन बाद बीच वाली बेटी बहुत सख्त बीमार हुई और बीमारी के 5 दिन के अंदर वो खालिक हकीक से जा मिली। वालिदा अपनी ज़हनी तवाज़ुन को खो बैठी। वालिद भी दिन रात रोते याद करते बेटी को। घर में ऐसी खामोशी लगी कि वो किसी से बात नहीं करते थे। कुछ बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाते थे। उन लोगों ने घर छोड़ दिया और पंजाब में किसी सिटी में वालिद के कोई भाई थे। ये लोग अब उनके साथ रहते हैं। इस फैमिली को सब्र जमील अता हो। अगर आप लोगों को मेरी